that yesterday the part which I have given you to discuss about what should be changed in the education system, that we are not gonna do today. आज आप लोग थोड़ा हंसी आएगा, but it is very fantastic thing that we are going to do. मैंने कुछ स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं कल से बना रखे हैं हिंदी में, ठीक है ना? एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैंने आपको बता दी ना. आज टुडे वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन. क्या मैंने बोला? कम्युनिकेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन. तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करें. तो कम्युनिकेशन मतलब क्या? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले छोटे छोटे हिस्से में कई बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है? कम्युनिकेशन मीन्स टू टेल योर थॉट्स, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन अ नाइस वे और इन अ करेक्ट वे. इट डज नॉट मीन यू हैव टू स्पीक वेरी फास्ट. ओके, इट डज नॉट मीन कि आपको बहुत फास्ट बोलना है, ठीक है ना? आपको सही कम्युनिकेट करना है. इफ यू आर कम्युनिकेटिंग वेल, छोटी सी चीज़ को अगर आप अच्छे से कहते हैं, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. लेकिन आप किसी बात को बड़ा करके बताते हैं, छोटी सी को बड़ा करके बताते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी काम नहीं बनता, ठीक है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कितना भी बात रहा है उसको जो व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो समझा पा रहा है अच्छे से किसी चीज़ को, सटीक तरीके से बता पा रहा है, इट मीन्स ही हैज़ अ गुड कम्युनिकेशन. ओके, हमने स्कूल में भी देखा होगा कई बार कि बहुत सारी चीज़ों को समझ बहुत बड़ा कर देते हैं टीचर्स, है ना, कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है. हाँ, यहाँ पर दो चीज़ हमको समझाया गया सीरियस में भी, लेकिन यहाँ आप में से वैसे तो कोई है नहीं, ठीक है. एक चीज़ अच्छे से समझना, इसको याद रखना. अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, सो रहा है तो आप उसे उठा सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसे नहीं उठा सकते, है ना. तो अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, कैसे भी सो रहा है, ठीक, तो उठा सकते हैं, भूं भूं बजा के, अलार्म करके, उसको कोई भी करके, लेकिन वो उठने का इतना चाह ही नहीं रहा है कोई, और तो पानी फेंक दे, मैं उठूंगा ही, तो बजा दे, उठूंगा ही. दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है. तो है ना, तो अगर कोई उठने का प्रयास ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पर कोई मुश्किल है. तो दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट. तो आप में से कोई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई है कि लो जरा आप सिखा दो, कुछ मैं तो सीखूंगा ही नहीं. आप कितना ही बोल दो मेरे कान के अंदर जाएगा ही नहीं. तो ऐसा तो मेरे लिए कोई है करके बाकी. ओके, सो वन थिंग आई हैव टोल्ड इन माय टाइम, दो प्रकार के वर्ड मैंने बताया है. ये क्लास क्यों आते हैं? क्लास, कोई भी क्लास जब होता है पर्सनैलिटी क्लास, इसका मतलब ये नहीं केवल वहाँ इंग्लिश सीखना है. It means that various kinds of thing you have to learn there, you know. Okay, so many kinds of people are there, many kinds of, ठीक है. सबका अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन मैं इस धरती पर एग्जिस्ट करता हूँ कि नहीं, मेरा कोई ओपिनियन है कि नहीं, अरे मेरा कोई वजूद है कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो उस बारे में? अगर दूसरे ही वही सोचते हैं उसी बारे में, तो आपका फिर पढ़े लिखे होने का कोई वजूद तो होता नहीं वहाँ पर, ठीक है ना. ओके, ठीक है ना. If I am celebrating Diwali, if I am celebrating Holi, if I am celebrating any kind of festival, so every person in the world, every person in this country have the right to celebrate their own festival in the right way. You don't have any rights to say that अरे यार like Christmas में ये होता है, ईद में ऐसा होता है, ठीक है ना. किसी के पास वो अधिकार नहीं है. That you need to understand. और इन दिस जो 3-4, अब हम क्या करते हैं, हम अपना जजमेंट बना लेते हैं कि यही सही है, ठीक है, यही सही है, ये सही है, वो सही है. दिस इज रॉन्ग. अरे आप इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हो तो आप अपना दिमाग ही नहीं चलाओगे तो फिर क्या फ़ायदा. मैं ये नहीं बोलूँ कि लड़ते फिरो सबसे, आपका ओपिनियन तो होना चाहिए ना एटलीस्ट. तो एवरीवन फ्रॉम दिस क्लास आई वुड से वन थिंग, कि आपका ओपिनियन होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पक्ष में, ठीक है ना. किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का, सबका एक अपना अपना एजेंडा होता है कि व्हाट ही इज़ डूइंग दिस, वो ये चीज़ क्यों कर रहा है, ठीक है ना. व्हाई द पीपल लाइक फॉर मी, हाउ पीपल जज मी, ओके, एंड पीपल आर जजिंग मी लास्ट मेनी ईयर्स, और जज ही कर रहे हैं, ठीक है. ओके, हाउ पीपल जज मी, दे ऑब्जर्व मी लाइक आई एम डूइंग अ जॉब समवेयर, सो दे काउंट माई money as a salary, because I'm not getting any salary from anywhere else, ठीक है ना. तो कैसे जज करते हैं कि how many children are coming to you, तो I'll say that much, so they are just like into that, oh your life is going well
ठीक है ना, ये बकवास चीज़ है। तो अपना ओपिनियन कि मैं किस पर्पस पर लेके चलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोरबा में अभी देखो आप लोग इतना बड़ा कोरबा है ना, 20 लोग ठीक से स्किल डेवलपमेंट करने आते, 4-5 तो कोचिंग है कोरबा में, है क्या नहीं, 4-5 में भी 2-4 लोग अच्छे से ठीक ठाक चला रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो कितने एक साल में 1000 लोग भी अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं करते, एवरेज निकाले 1000 लोग, इतना बेकार एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, छोड़ो ना बच्चे, ठीक है। सो फैंटास्टिक थिंग इज दैट कि कम से कम एटलीस्ट मैं 2 लोग को 4 लोग को 20 में से 2 लोग को 4 लोग कम से कम ये लायक अगर बना पाऊँ कि अपने स्किल्स पर काम करूँ, तो कम से कम वो धरना प्रदर्शन तो नहीं करेंगे मुझे नौकरी तो करते हुए, am I right or wrong? है ना। तो वो एक चीज़ अफेक्ट करता है। और आप लोग खुद मुझे बार बार सुन रहे हो, आई एम नॉट हियर टू इन्फ्लुएंस यू, नेवर बिलीव इन एनी वन एल्स दैट कि सही बोल रहा है, अपना पकड़, अपना दिमाग लगाओ, सही बात है, ठीक है। चलिए, सो